नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मैंने जो आरटीआई के वीडियोज़ बनाए थे, उसमें एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस एक्ट में क्या अपील के प्रावधान हैं, अपील की क्या प्रक्रिया है और क्या पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। पहले चर्चा करते हैं अपील के क्या प्रावधान हैं। आरटीआई एक्ट 2005 में द्विस्तरीय अपील के प्रावधान है। 2 टियर अपील सिस्टम है। पहला, प्रथम अपील अधिकारी जो किसी भी लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी से इमीडिएट सीनियर ऑफिसर होता है। दूसरा जो अपील का स्तर है वो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग है। अपील के क्या आधार हैं, किस आधार पर, किन ग्राउंड्स पर नागरिक अपील में जाएगा, अपील दाखिल कर सकता है, उसकी अपन चर्चा करें। पहला ग्राउंड, अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदक के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दे। दूसरा, निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध ना कराए। निर्धारित समय सीमा क्या है? सामान्य प्रकृति की सूचना 30 दिन में, लाइफ लिबर्टी की सूचना 48 घंटे में, थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन 40 दिन में उपलब्ध ना कराता है। तीसरा प्रोविजन, वांछित सूचना को लोक सूचना अधिकारी नष्ट कर देता है। चौथा, असद्भावपूर्ण या जानबूझकर इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग सूचना उपलब्ध कराता है। पांचवा, लोक सूचना अधिकारी नागरिक से अधिक सूचना शुल्क, फीस की मांग करता है। इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर नागरिक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय प्राप्त होने के अगले 30 दिन में प्रथम विभागीय अपील अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी के कार्यालय में अपील दाखिल कर सकता है। अपील कैसे लिखेगा, इसकी चर्चा मैं आपके साथ यहाँ संक्षेप में कर लेता हूँ। प्रथम अपील अधिकारी का नाम, पता, डेजिग्नेशन, उसके कार्यालय का पता, विषय में लिखेगा लोक सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैंने दिनांक इतने को सूचना प्राप्ति हेतु लोक सूचना अधिकारी कार्यालय का पता मैं दिनांक इतने को आवेदन पर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन मेरे आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराई। जो सूचना मुझे उपलब्ध कराई है वो इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग है। मुझसे अधिक फीस की मांग की गई है। जो सूचना मैंने चाहिए उसको नष्ट कर दिया गया है। इन सारे सूचनाओं में से कोई भी ग्राउंड अगर है तो उसका वर्णन करते हुए आप अपील अधिकारी को लिखेंगे कि कृपया मुझे वांछित सूचना जो मैंने लोक सूचना अधिकारी से चाहिए थी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, श्रम करें। अपना नाम, आपका पता, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख के आप अपील अधिकारी के यहाँ जो आपने आवेदन पत्र आरटीआई का दिया था उसकी प्रति लगा देंगे, जो आपने शुल्क जमा कराया था उसका प्रति लगा देंगे और लोक सूचना अधिकारी के निर्णय की प्रति लगाकर ये अपील आप प्रथम अपील अधिकारी के कार्यालय में दाखिल कर देंगे, प्रस्तुत कर देंगे। प्रथम अपील अधिकारी उस अपील का निस्तारण करने के लिए अगले 30 दिन में बाध्य है। उसे अगले 30 दिन में उस अपील का निस्तारण करना ही पड़ेगा। अपील प्रोविजंस सेक्शन 19 और 1 में अपील दाखिल करेगा और सेक्शन 19 सबसेक्शन 6 में प्रोविजन है कि अपील अधिकारी उस अपील का निस्तारण करने में 15 दिन और ले सकता है, मैक्सिमम 45 दिन ले सकता है, लेकिन अपील अधिकारी को अपने निर्णय में उन कारणों का उल्लेख करना पड़ेगा जिनकी वजह से अधिक समय 30 दिन से अधिक का समय इस अपील के निस्तारण में लगा। अपील निस्तारण करने के लिए अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी को नोटिस इशू करेगा, आवेदक को, अपीलेंट को नोटिस इशू करेगा, दोनों का पक्ष सुनेगा और रिकॉर्ड का अवलोकन करेगा। इसके पश्चात उस अपील का निस्तारण करेगा, डिसीजन करेगा। अपील अधिकारी का जो निर्णय है वो
स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, सकारण होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। एक विशेष प्रावधान जो इसमें है, तृतीय पक्षकार की सूचना की अपन बात करें, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें तीसरे पक्षकार से संबंधित सूचना मांगी गई है और तीसरा पक्षकार भी लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, तो तीसरा पक्षकार भी निर्णय होने की दिनांक से, कृपया ध्यान दें, जो लोक सूचना अधिकारी का निर्णय जिस डेट को हुआ है उस डेट से अगले 30 दिन में प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ अपील दाखिल कर सकता है। आजकल आप अपील अपनी 3 तरह से भेज सकते हैं। व्यक्ति से उपस्थित होकर भेज सकते हैं, डाक के माध्यम से भेज सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल जो आरटीआई के है उस पर भी फर्स्ट अपील आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। घर बैठे आप अपील दायर कर सकते हैं। अपील अधिकारी के निर्णय से अगर नागरिक संतुष्ट नहीं है, तीसरा पक्षकार संतुष्ट नहीं है, तो निर्णय की तारीख से अगले 90 दिन में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के यहाँ आप अपील में जा सकते हैं। ये सेकंड अपील का प्रोविजन है। इसके पहले मैं सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 की बात मैं करूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो ग्राउंड मैंने बताए उसके साथ साथ मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी लोक प्राधिकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं है। दूसरा, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में अगर लोक प्राधिकरण स्वैच्छिक रूप से अपनी सूचनाओं का प्रकटन नहीं करता है, अपडेट नहीं करता है। तीसरा, लोक सूचना अधिकारी आवेदन पत्र को लेने से मना कर देता है। चौथा, समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है। पांचवा, जो वांछित सूचना उसको नष्ट कर देता है। छठा, जो शुल्क मांगता है लोक सूचना अधिकारी वो अधिक है, तर्क संगत नहीं है। तो इस सारे ग्राउंड्स के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रावधान सेक्शन 18(1) है। इसमें नागरिक केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जो भी स्थिति है उसमें शिकायत दायर कर सकता है। शिकायत पर आयोग आवेदक को राहत प्रदान कर सकता है। अगर उसको सारे ग्राउंड युक्त लगते हैं तो जांच बिठा सकता है और जांच में अगर लोक सूचना अधिकारी लोक प्राधिकरण दोषी पाया जाता है तो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर पेनल्टी प्रोविजंस भी लागू कर सकता है। अब जानते हैं पेनल्टी प्रोविजंस क्या है। प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न होने पर नागरिक और तृतीय पक्षकार दोनों निर्णय की तारीख से अगले 90 दिन में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में अपील दायर कर सकते हैं। ग्रांट्स अपील वही सेम है। अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदन पत्र लेने से मना कर दे, निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध ना कराए, वहां से सूचना को नष्ट कर दे, असद्भावपूर्ण, जानबूझकर इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग सूचना उपलब्ध कराए, अधिक फीस की मांग करे, इन सारे ग्राउंड्स पर सेकंड अपील में नागरिक और तृतीय पक्षकार व्यथित होकर जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग उस अपील का निस्तारण करने के लिए किसी समय सीमा में बंधा हुआ नहीं है। क्या पेपर्स आपको सेकंड अपील में जाने के लिए लगाने पड़ेंगे, उसकी मैं चर्चा करूं। नागरिक को आपका आवेदन पत्र जो आपने दिया उसकी प्रति लगाएंगे, सूचना शुल्क जो आपने जमा कराया उसकी प्रति लगाएंगे, लोक सूचना अधिकारी के निर्णय की प्रति लगाएंगे और प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय की प्रति लगाकर 2 प्रतियों में इंडेक्सिंग करके केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर सकते हैं। इसमें भी किसी प्रकार की किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग उस अपील के निस्तारण के लिए आवेदक को सुनेगा, लोक सूचना अधिकारी को सुनेगा। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसमें ये कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग किसी भी अपील के निस्तारण करने से पहले लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को सिविल जुडिशियल पावर है, अर्ध न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। वो किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट का निरीक्षण कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को मंगवा सकते हैं, किसी की भी गवाही ले सकते हैं,
एफिडेविट पर एविडेंस ले सकते हैं और अपील के निस्तारण के लिए जो भी युक्त माना जाए वो सारी कार्रवाई आयोग करेगा। आयोग का निर्णय सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। आयोग उस अपील के निस्तारण के लिए अपील के आवेदन को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान कर सकता है। इतने समय सीमा में आवेदक को, नागरिक को सूचना उपलब्ध कराई जाए। अगर आयोग को लगता है कि लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराई, सूचना उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न की, जानबूझकर इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई, तो आयोग 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सूचना प्राप्त होने तक अधिकतम 25,000 की पेनल्टी अर्थदंड लगा सकता है। पेनल्टी की वसूली लोक सूचना अधिकारी के वेतन से की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है, अगर नागरिक चाहे, उसे लगता है मुझे सूचना प्राप्ति तक इतना सारा नुकसान हुआ, मुझे आने जाने में समय लगा, आवागमन में पैसा लगा, इतनी छुट्टियां मुझे लेनी पड़ी, तो कंपनसेशन की भी आयोग की मांग कर सकता है। लेकिन इसके लिए पृथक से एक आवेदन अपील आयोग में प्रस्तुत करनी पड़ेगी। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 19 सेक्शन 1 में अपील का प्रावधान है। सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 में तृतीय पक्षकार को अपील में जाने का प्रावधान है। सेक्शन 19 सब सेक्शन 8 में नागरिक कंपनसेशन के लिए आयोग में अपील दाखिल कर सकता है। आयोग को अगर लगता है कि कंपनसेशन उचित है तो कंपनसेशन स्वीकार कर सकता है और उस कंपनसेशन की राशि नागरिक को उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन यह राशि लोक सूचना अधिकारी के वेतन से वसूल नहीं की जाएगी। यह राशि लोक प्राधिकरण के राजकोष के से जो भी मद होगा, बजट मद होगा, उससे मीट आउट होगी, उसी से ही सूचना आयोग में जमा कराई जाएगी। राज्य सूचना आयोग का निर्णय सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है, लेकिन अगर नागरिक या तृतीय पक्षकार को लगता है कि ये केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के निर्णय से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट के माध्यम से आप राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय के खिलाफ जा सकते हैं, याचिका रिट दायर कर सकते हैं। मैंने अपील और पेनल्टी प्रोविजंस आपके साथ विस्तार से बताई, चर्चा करी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पुनः आपसे निवेदन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक सूचना पहुंच सके, इसका फायदा मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।